Good morning students, welcome to your English class. Today we are going to continue our chapter 8, Fire, Friend and Foe. We were reading about fire and how a fire is made. So we have already read there are three essential things to create a fire, or we can say to make a fire. First one is fuel, second one is air, that means oxygen, and the third one is heat. So after that we were reading how to stop a fire. So basically we have learned that what we need to create a fire is what we have to stop to burn it continuously. I mean जितना जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरत है आग को जलाने के लिए, जो हमने बताया था फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, उनमें से हम किसी भी एक चीज़ को अगर बंद कर दें, उसकी सप्लाई बंद कर दें, तो हम आग को बुझा सकते हैं. सो फर्स्ट वन वी हैव ऑलरेडी रेड दैट इफ़ वी स्टॉप द फ्यूल, अगर हम उसमें गैस या लकड़ी जिससे आग जल रही है वो डालना बंद कर दें तो आग बुझ जाएगी. लाइक वी डू इन द किचन, अगर हम गैस बंद कर देते हैं तो आग बंद हो जाती है, मतलब एक तरीके से उसे फ्यूल मिलना बंद हो जाता है. नाउ लेट्स मूव अहेड. The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. सेकेंड वे है जो जिससे हम फायर को बुझा सकते हैं, वो है ऑक्सीजन को बंद करना. तो सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या थी फायर को जलाने के लिए? ऑक्सीजन. और अगर हमें फायर को बुझाना है तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करनी पड़ेगी. नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर. जब हम ऑक्सीजन को बंद कर देते हैं तो फायर बंद हो जाती है. स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक. अगर छोटी आग लगी हो, मतलब थोड़ी सी आग लगी हो, तो हम उसे बुझा सकते हैं अगर हम उसके ऊपर स्मोदर्ड मतलब क्या होता है? सफोकेट, बिना हवा के. जैसे अगर आप बैठे हैं और अगर आपके ऊपर ब्लैंकेट डाल दे तो आपको सफोकेशन होती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. तो सेम वे ही अगर हम आग को सफोकेट कर दें, मतलब उसके ऊपर ब्लैंकेट या कोई सैक क्या होता है? जो बोरी होती है आप कहते हैं, वो हम डाल दें तो वहाँ सफोकेशन क्रिएट हो जाएगी. दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग इन बर्निंग मटेरियल. और इससे क्या होगा? ऑक्सीजन होगी वो बर्निंग मटेरियल पे नहीं मिलेगी, मतलब जो चीज़ बर्न हो रही होगी उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी. सेम वे जैसे आप सांस नहीं ले पाते, हम सांस क्यों नहीं ले पाते जब हम ब्लैंकेट के अंदर होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन कम होने लगती है. तो सेम वे अगर हम आग के ऊपर कुछ ऐसा ही ब्लैंकेट या सैक डाल दें तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन बंद हो जाएगी. समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर. कभी कभार कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होती है आग बुझाने के लिए. इट डज़ नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल. कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो ऑक्सीजन है वो फायर तक नहीं पहुंच पाती है. द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट. अब जो थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ थी आग जलाने के लिए वो थी हीट, और अगर हम उसे भी बंद कर दें तो हम आग को बुझा सकते हैं. If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. अगर हम टेम्परेचर को, जो तापमान है टेम्परेचर, अगर हम उसे नीचे गिरा दें, मतलब अगर हम ठंडा कर दें माहौल को, तो फ्लैश पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा. मतलब इतना टेम्परेचर होगा ही नहीं कि आग पकड़ेगी, और जो फ्यूल है, जो गैस है, वो नहीं जलेगा. You blow on a burner matchstick or a candle टू पुट इट आउट. जब आप किसी मैच स्टिक या कैंडल को फूंक मारते हैं, ब्लो करते हैं, मतलब उस पर हवा फूंकते हैं, तो वो बुझ जाती है. इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट. आप जब फूंक मारते हो तो एक्चुअल में होता क्या है? जो आसपास की एयर होती है वो गर्म होती है. जैसे मान लो आप कैंडल जला रहे हो तो उसके आसपास की जो एयर होगी वो गर्म हो जाती है. चाहे तो आप हाथ पास ले जाके टच करके फील कर सकते हो. पर जब हम फूंक मारते हैं तो क्या होता है? जो वो हॉट एयर होती है वो वहाँ से हट जाती है और वहाँ ठंडी एयर हो जाती है. तो जो टेम्परेचर है वहाँ का वो गिर जाता है और कैंडल है वो बुझ जाती है.
समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, कभी कभार क्या करते हैं हम आग के ऊपर पानी डाल देते हैं। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर द टेम्परेचर, वो क्या करता है, वो वहाँ की गर्मी कम कर देता है और टेम्परेचर गिरा देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और अगर हम ब्लैंकेट को भिगा के, अगर ब्लैंकेट को पानी से भिगा के वो भी आग पे डालेंगे तो वो भी क्या करेगा, ऑक्सीजन को कट कर देगा, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देगा, प्लस वो टेम्परेचर भी गिरा देगा। एंड द फायर एक्सटिंग्विश, और आग है वो बुझ जाएगी। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर, कभी कभार जो आग होती है, कुछ आग ऐसी होती है जो हम पानी से नहीं बुझा सकते। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न, अगर हम जलते हुए तेल के ऊपर पानी डालेंगे तो ऑयल क्या होगा, वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेगा और कंटिन्यूसली जलता रहेगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है क्योंकि ऑयल इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं होता, ऑयल इतनी जल्दी बहता नहीं है, पर पानी बहता है। अगर पानी ऑयल को अपने ऊपर उठा के बहना शुरू कर दे तो आग काफ़ी जगह फैल जाएगी। वाटर शुड नॉट बी यूज्ड ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीनें होती हैं, उनमें आग लगती है तो हमें पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक और एंड बी किल्ड, क्योंकि अगर कोई पर्सन उस चीज़ के ऊपर पानी फेंकेगा तो उसे करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो सिलेंडर होता है, जो हमने काफ़ी जगह देखा होगा, वो यूज़ कर सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाना है, बिजली से चलने वाले फायर को बुझाना है। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स, हम काफ़ी मिलियंस ऑफ रुपीज़, लाखों रुपए खर्च करते हैं आग से लड़ने के लिए। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, और हम काफ़ी नए नए तरीके ढूंढते हैं ताकि हम आग से बच सके और उसे कंट्रोल कर सके। ऑन द होल वी हैव लर्नड रेदर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ, और टोटल में देखा जाए तो हमने ये सीखा है कि फायर को कैसे कंट्रोल करें और अपने डेली लाइफ में कैसे यूज़ करें। लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन, बहुत साल पहले फायरमैन नहीं होते, जैसे हमारे यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वैसे फायर ब्रिगेड नहीं हुआ करते थे बहुत साल पहले। व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकम अ फायर फाइटर, जब आग जलती थी या आग भड़क उठती थी, मतलब कहीं आग लग जाती थी तो सभी फायर फाइटर बन जाते थे तब। पीपल फॉर्म ह्यूमन चेन, दे स्टिल डू इफ़ रिक्वायर्ड, लोग हैं वो ह्यूमन चेन बनाते थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो एक चेन की तरह खड़े हुए हैं, एक के बाद एक खड़े हुए हैं। एंड पासेज बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल और पॉन्ड टू द ब्लेज, और वो क्या करते थे, पानी पास करते थे किसी कुएं से आग की तरफ, मतलब एक आदमी यहाँ पे पानी देता, वो आगे फॉरवर्ड करता, तो जो दूर से अगर कुएं से पानी लेके आ रहा होता कोई, तो उसे चल के नहीं आना पड़ता, टाइम वेस्ट नहीं होता, जल्दी जल्दी पानी को पास कर देते हैं ताकि वो आग बुझा सके। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच इंश्योर दैट स्पेस इज़ लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग टू रिड्यूस फायर रिस्क, अब नए नए लॉज आए हैं, नए कानून आए हैं जिसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए ताकि आग अगर लग भी जाए तो वो आगे पास ना हो। Every new building, especially public place, must ensure observance of fire prevention norms. सभी बिल्डिंग, स्पेशली जो पब्लिक प्लेस होते हैं जैसे पार्क, बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशंस, वहाँ पे इंश्योर किया जाता है, वहाँ से ध्यान रखा जाता है कि जो आग से बचने के तरीके हैं वो वहाँ पे लागू हों। Bands of firefighting workers with special equipment known as the fire brigade are there to put out fires.
एक ग्रुप होता है लोगों का, फायर फाइटिंग लोगों का, उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट, स्पेशल मशीन्स और चीज़ें होती है जिनसे आग को बुझाया जा सकता है, और उन्हें हम क्या कहते हैं? फायर ब्रिगेड कहते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, वो काफ़ी ट्रेंड लोग होते हैं। दे पोजेस मैनी स्किल्स, और उनके पास काफ़ी स्किल्स होते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल, स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल टू ब्रिंग द फायर अंडर कंट्रोल। वो क्या करते हैं? वो जब भी कहीं आग लगते हैं तो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद करते हैं, फिर उसके बाद कोई अगर ख़तरनाक दीवार होती है उसे गिराते हैं, और फिर वहाँ पानी या जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने पढ़ा था वो स्प्रे करते हैं ताकि हम फायर को कंट्रोल में ला सकें। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन द फर्स्ट एड सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स एंड फ्रॉम इफेक्ट ऑफ स्मोक। उन्हें फर्स्ट एड देना भी आता है, मतलब जो प्राइमरी इलाज होता है वो भी करना आता है लोगों का, ताकि अगर जो लोग थोड़े जल गए हैं या उन्हें सफोकेशन हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है स्मोक की वजह से, धुएं की वजह से, तो उनका वो ट्रीटमेंट कर सके। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कोप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट ए सेटल मोड ऑफ लाइफ। फायर की डिस्कवरी की वजह से जो अर्ली मैन हैं, जो आदि मानव हैं, उन्होंने नेचर के साथ रहना सीख लिया और लाइफ को अपनी सेटल कर लिया। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। आग की अभी भी काफ़ी जगह पे पूजा की जाती है। फायर इज़ इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल। फायर है वो बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, पर हमें जैसा कि पता है वो काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। So I hope you have understand this chapter. Go through it again, complete the question answer and submit to your subject teacher. We will start our chapter in the next chapter in the next video. Thank you and have a nice day.